कैपिटल ए एक्स एक्स स्मॉल ना सर? कैपिटल कैपिटल दोनों कैपिटल? दोनों कैपिटल। यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ कैपिटल ए एक्स इक्वल टू ये एक्स है, एक्स इक्वल टू बी है ना, लिखिए ए एक्स इक्वल टू बी is the system of non-homogeneous linear equation is the system of non-homogeneous linear equation is the system of non-homogeneous linear equation। लिख लिया? is the system of non-homogeneous linear equation। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, if sir. if if b not equal to 0, if b not equal to 0, नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो कैपिटल ए एक्स इक्वल टू कैपिटल ए एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल ए एक्स इक्वल टू 0 is the system of homogeneous equation is the system of homogeneous equation is the system of homogeneous equation ax equal to 0 is the system of homogeneous equation। नंबर 3 लिखो, नंबर 3 लिखो c इक्वल टू c इक्वल टू जैसे मैंने लिखा है a डबल डॉट b c इक्वल टू a डबल डॉट b is a augmented matrix is a augmented का स्पेलिंग है a u g m e n m e n t d t e d एगुमेंटेड मैट्रिक्स, इसको लिखना है एगुमेंटेड मैट्रिक्स। क्लियर है? सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक्स इक्वल टू बी, उसके बाद x equal to b is a system of non-homogeneous linear equation is the system of non-homogeneous linear equation if b not equal to 0 if b not equal to 0 लिखना है, b बी नॉट इक्वल टू जीरो। ये ऐसा नॉट इक्वल टू 0 लिखना है, ये इसके ये कंडीशन है ना। हाँ थैंक यू। उसके बाद मैंने आपको बोला था ए एक्स इक्वल टू 0, ये बताया था ए एक्स इक्वल टू 0, क्या बताया था, इज द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन इज द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? B equal चलो to उसके बाद, हाँ उसके बाद मैंने सी बताया, सी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने दिया है, लिखा है ए डबल डॉट बी को आइगोमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अभी मैं सबसे पहले तो ये आपको समझा के बताता हूँ नॉन होमोजेनियस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू 3, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 2x प्लस 2y प्लस
जेड इक्वल टू मैंने लिखा है 2, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, चलो ये 3 इक्वेशन मैंने लिखा है ना। अब करना क्या, अभी ये जो 3 इक्वेशन मैंने लिखा है इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखते हैं, बरोबर है। अब भाई इसको सबसे पहले तो तुमको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि दिस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, है ना। आप क्या लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या तुम्हारा, तो मैट्रिक्स फॉर्म लिखा हुआ यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू बी, है ना। अब ये जो मैंने लिखा है ए एक्स इक्वल टू बी, ये कौन सा मैट्रिक्स फॉर्म है तुम्हारा, कौन सा मैट्रिक्स फॉर्म है। यस शुभम, एक एक इक्वल टू बी कौन सा मैट्रिक्स फॉर्म है तुम्हारा। होमोजेनियस कौन सा फॉर्म है, होमोजेनियस होमोजेनियस है क्या, नॉन होमोजेनियस है सर, नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन होमोजीनियस है। अब ये जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ये जो 3 इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में लिखना है या ये मैट्रिक्स फॉर्म में तुमको लिखना है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स बोले तो एक्स का पोजिशन वाई का और जेड का पोजिशन, यहाँ पे 1 1 2 है ना। सेकंड रो में 2, उसके बाद 2, उसके बाद 1, थर्ड रो में है 1 1 और 1, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स एक्स को बोले तो तुम्हारे कितने नंबर ऑफ अननोन है, नंबर ऑफ अननोन कितने यहाँ पे अननोन बोले तो तुम्हारे कितने वहाँ पे वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू टी। टी बोले तो क्या रहेगा, इक्वल ये जो इक्वल साइड के राइट हैंड साइड वाला क्या है, 3 2 1 बरोबर है। अभी यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स जो है ये तुम्हारा ए है ना। इसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, बी। तो ये जो बी, तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है तुम्हारा, ये मैट्रिक्स फॉर्म को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अब दूसरी बात मैं ये समझा के बता देता हूँ आपको, ये जो 3 2 1 है, यहाँ पे जो 3 2 1 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो 3 2 1 है, यहाँ पे 0 0 0 रहता था, राइट हैंड साइड में 0 0 0 रहता था, कौन सा फॉर्म होता था, होमोजीनियस। क्लियर है अभी क्लियर है। तो अभी तुमको समझना है कि एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स बोले तो C इक्वल टू एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स में बता रहा हूँ। एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स बोले तो A और B को साथ में लिखते हैं। जैसा ये वाला A क्या है, 1 1 2 2 2, ये 1 1 1 1 है ना। हेलो
आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, यस, मोबाइल बंद हो गया था। हाँ, तो जैसे ये मैं मैट्रिक्स अभी लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। बी 3, 2, 1। अभी इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अभी इसको मैं, अब ये है तुम्हारा ए और ये है तुम्हारा बी, है ना। और ये दोनों को ऐसे साथ में एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लिखते हो तो उसको बोलते हैं एग्रीगेटेड मैट्रिक्स। अब समझ में आया एग्रीगेटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? यस सर। यस सर। चलो, हाँ, अब इसके बाद मैं आपको समझा के बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी। हेडिंग लिखो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी में आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। कंसिस्टेंसी बोलो तो क्या होता है? रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ एग्रीगेटेड मैट्रिक्स। ऐसा है तो तुम्हारा जो भी सिस्टम है वो कंसिस्टेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रैंक ऑफ ए, मान लीजिए तुम्हारा रैंक ऑफ ए थ्री आता है ना, और एग्रीगेटेड मैट्रिक्स की रैंक भी तुम्हारी थ्री आती है। तुम्हारा सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट है। क्लियर है? क्लियर है? ये सर दोनों इक्वल हो जाते हैं। हाँ, दोनों दोनों Yes, सेम होगा अरे तो एक बार बताना। देखो देखो रैंक ऑफ ए, जैसे रैंक तुमको पता है कैसे निकालते हैं, है ना, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रैंक ऑफ ए की रैंक तुमको 3 मिलती है, और एग्रीगेटेड मैट्रिक्स जैसे ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स की रैंक तुमको ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो एग्रीगेटेड मैट्रिक्स है इसकी पूरी रैंक तुमको 3 मिलती है। तो वो तुम्हारा सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है तो भाई तुमको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, है ना। तुम्हारा सिस्टम कंसिस्टेंट है तो तुमको क्या करना है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? नहीं तो आप पेज में लिखते जाओ सागर सर ने क्या क्या बोला है। सर वो रैंक ए, सर रैंक ए डबल डॉट बी का कैसे निकालेंगे सर? वो तो 4 है ना। हाँ, तो वो मैं बता रहा हूँ ना भाई, रुक तो, ये अभी पहले समझ के लो, मैं बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोर्ड पे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। हाँ हाँ, अभी नंबर 1 लिखो यहाँ पे। नंबर वन लिखे, यूनिक सॉल्यूशन लिखो। यस, यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे लिखो। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ एग्रीगेटेड मैट्रिक्स इक्वल टू एन। एन का मतलब तुमको पता है क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रैंक ऑफ ए तुमको मिला है 3 इक्वल टू रैंक ऑफ एग्रीगेटेड मैट्रिक्स की भी रैंक है 3, और नंबर ऑफ अननोन तुम्हारे पास कितने हैं? एक्स वाई जेड 3। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन कौन सा है? यूनिक सॉल्यूशन है। क्लियर है? यस। यस सर। हाँ, वो कैसे आता है ये मैं बाद में बताता हूँ।
infinite solution. Number 2 लिखो infinite solution. Infinite solution. लिखा है क्या? रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ एगुमेंटेड स्पेस लेस दैन एल. इसका मीनिंग मैं तुमको बता देता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ अननोन तुम्हारे 3 है ना. तो तुम्हारा रैंक ऑफ ए और एगुमेंटेड मैट्रिक्स कितना आना चाहिए? 2 आना ही चाहिए. तो वो सिस्टम तुम्हारा क्या है? क्लियर है? क्लियर है? सौ से कम होना चाहिए ना. अब एन से कम आना चाहिए. तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है. उसके बाद लिखो इनकंसिस्टेंट. यहाँ पे लिखो इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंस बोले तो क्या होता है? हाँ. Rank of A not into augmented matrix. Rank of A not equal to augmented matrix. बोले तो system is inconsistent. बोले तो no solution. No solution. इसको क्या बोलते हैं? No solution. NO. No solution. No solution. क्या बोलते हैं इसको? No solution. लिख लिया? यस सर. यानी कैसा या ऐसा होगा. रैंक ऑफ ए मान लीजिए 2 आया और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक मान लीजिए 3 आई. 3. तो ये कैसा है? हाँ, Equal नो सोल्यूशन. यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन. सॉरी, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. नो. हाँ, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. तो तुम्हारे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो तुमको सोल्यूशन मिलेंगे क्या? नो सर. मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे. भाई यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब प्रॉब्लम डिस्कस करें. प्रॉब्लम डिस्कस करें. यस सर. यस सर. प्रॉब्लम डिस्कस करें. लिखो. आप ही लिखो. मैं भी लिखता हूँ. लिखो. क्या लिखोगे? टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम. टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम. क्या सर? टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट बोले तो TEST. टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम. ठीक है क्या? उसके बाद ये टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम के बाद ये लिखो.
हो गया। इसके बाद लिखो सर 9Z है ना सर? हाँ 9Z, ये 9Z है, 9Z है। उसके बाद लिखो एंड सॉल्व इफ कंसिस्टेंट, एंड सॉल्व इफ कंसिस्टेंट, एंड सॉल्व इफ कंसिस्टेंट, है ना। इसका मतलब यह है कि तुमको टेस्ट करना है कि ये सिस्टम तुम्हारा कंसिस्टेंट है कि नहीं है। भाई है तो ठीक है, दैट्स इट, ओके। तो मुझे बताओ भाई कंसिस्टेंट है ना, तो फिर क्या करना है तुमको, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। कंसिस्टेंस नहीं है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है क्या, नहीं निकालना। क्लियर है। चलो अब इसके बाद लिखते हैं क्या, आप लिखो इसके बाद सोल्यूशन करके लिखो यहाँ पे सोल्यूशन, सोल्यूशन है ना। अब लिखो दिस कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म को सारे तुम्हारा ये राइट हैंड साइड में नंबर आप लिख रहे हैं ना, तो ये तुम्हारा नॉन होमोजीनियस वाला मैट्रिक्स फॉर्म, हाँ ए ये इक्वल टू बी वाला। चलो अब उसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ। ये आएगा 1 1 1 1 1 1, दूसरे रो में आएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 के बाद आएगा 1 4 9 1 4 9 1 1 4 1 4 9, ये हो गया तुम्हारा एक। उसके बाद एक बोले तो नंबर ऑफ वेरिएबल कौन से हैं, यहाँ पे एक्स है, वाई भी है Z और जेड भी है। इक्वल टू डी क्या है यहाँ पे 3 4 6। चलो ये फॉर्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो नाउ, क्या लिखोगे, नाउ द argumented matrix is, now the argumented matrix is, आपको argumented matrix is, argumented matrix में लिखे रहो कैसे लिखे, A double dot B 6 ए नंबर का है ना, इक्वल argumented matrix लिख रहा हूँ 1 1 1 1 2 3 1 4 9। बात कौन सा है 3 4 4 6, है ना। ये है तुम्हारा आर्गुमेंटेड।
सर लाइन देना है क्या बीच में? बीच में लाइन दो, डॉटेड दो। नहीं नहीं, ये तो मैं यहाँ पे बच्चों को ये है आर्गुमेंट। यहाँ पे ये है तुम्हारा ए और इसको बोलते हैं बी। स्टूडेंट एक मिनट वही तो यहाँ तक हो गया आपका। अभी आपको करना क्या है, अभी जैसे ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, तो अभी आपको क्या करना है, ये आर्गुमेंटेड जो मैट्रिक्स है, ये पूरा मैट्रिक्स, ये पूरे मैट्रिक्स की रैंक निकालना है। अब बाकी बच्चों को लग रहा होगा कि सर आपको तो बताया था प्रिंसिपल डायगोनल लेना पड़ता है, ये लेना पड़ता है, वो लेना पड़ता है, नहीं क्या? समझने के लिए मैं आपको यही मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लिखा के बता रहा हूँ। यही मैट्रिक्स को मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 3 है। यहाँ पे 1 है, ये मेरा 2 है, यहाँ पे मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, 4 है। यहाँ पे मेरा 1 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 9 है और ये मेरा 6 है ना? अभी अभी ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स मैंने अभी यहाँ पे लिखा हूँ, इसका जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना है? 4:4 इसका ऑर्डर है 0 4 by 3 है सर। ना? 4:3 हाँ, अभी ये जो अपना मैट्रिक्स है ये वाला, उसका अपने को रैंक निकालना है। तो रैंक निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। अब आपको दिक्कत आ रही होगी, 4 रो और 3 रो और 4 कॉलम है, तो प्रिंसिपल डायगोनल कैसे निकालना है कि नहीं? करना कुछ नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, आप एक बार थोड़ा देख लीजिए अच्छे से। मैं ये अपने हिसाब से यहाँ पे जीरो रो बना रहा हूँ। ये एक 0 है, ये एक 0 है, ये एक 0 है ना? और ये एक 0 है। तो अभी हो गया मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर है, वो ऑर्डर कितना है? 4x4 का है। अब देखिए मैं इसका आपको प्रिंसिपल डायगोनल निकाल के बताता हूँ, क्या ऐसा प्रिंसिपल डायगोनल है। है ना? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुमको ये एक 0 करना है, बाद में ये 2 0 करना है और लास्ट के 3 वैसे भी 0 है कि नहीं? यानी मेरा आपको कहने का मतलब है, मैट्रिक्स कैसे भी रहो, तुमको सिर्फ इसका ध्यान में रखना है, तुमको जो भी 0 निकालना है वो असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड रो इधर किसके भी रो है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। सबसे सेकंड रो में 1 0 होना चाहिए, थर्ड रो में 2 0 होना चाहिए, है ना? फोर्थ रो है तो 3 0 होना चाहिए, है कि नहीं? ये मैंने यहाँ पे ये जो आपको मैट्रिक्स बना के बताया है, ये आपको समझने के लिए बनाया है कि कभी मैट्रिक्स रहे तो भी आपको 0 जो लाना है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही लाना है, ठीक है? चलो इसको मैं डिलीट मारता हूँ, इसको समझने के लिए अपने लिखे बंकर की तरफ जाना था बस। और मेरे इस वजह से चलो अभी मैं आपको इसकी अपने को अभी क्या निकालना है, रैंक निकालना है। अब रैंक निकालना है तो अभी तुमको ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन बताओ, अभी ऑपरेशन कैसे करोगे? सबसे पहले तुमको किसको 0 करना है, वो तुमको ये वाले एलिमेंट को 0 करना है। ये एलिमेंट को 0 करना है तो तुमको ऑपरेशन क्या लिखना है, R2
R2 minus R1. R2 changes to R2 minus R2 minus R1. अब R2 के लिए जो बता दो R3 में भी वैसे करेंगे। R2 changes R3 R2 के लिए वैसे मैंने करना ठीक है। हाँ R2 minus R1 ठीक है। तो अभी अपन ये कर रहे हैं रो ट्रांसफर। पहला रो एज इट इज रहेगा 1 1 1 यहाँ पे 3 ब्रैकेट बना देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अभी आप कैलकुलेशन करो फिर R2 की तरफ देखो भैया यहाँ पे आएगा 0। हाँ 2 minus 1 से क्या होता है 1। 3 minus 1 क्या होता है 2। 4 minus 1 ठीक है। हाँ अभी हो गया। अभी आपको किसकी तरफ देखना है R3 की तरफ। 1 minus 1 क्या होता है 0। 4 minus 1 क्या होता है 4 minus 1 3 9 minus 1 8 8 और 6 minus 3 3 चलो अभी अपन ने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक 0 लाया ठीक है, ये एक 0 लाया ठीक है। अभी ये 3 के जगह 0 करना है आपको, है 3 के जगह 0 करना है तो बताओ एक कौन बताएगा। एक मिनट R3 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 3 R2 R3 R3 minus R3 minus 3 R2 3 R2 गुड। चलो आप कैलकुलेशन करके रख लेना अभी मेरे को बता। पहला रो में लिख लेता हूँ 1 1 1 ये मेरा 3 है। चलो सेकंड रो के लिए मुझे कोई लेना देना नहीं है। 0 मैंने लिख दिया है, यहाँ पे 1 लिख दिया हूँ, यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ और यहाँ पे 1 लिख दिया है ना। अभी यहाँ पे 0 तो आने वाला है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ अब 3 minus 3 टाइम्स ऑफ R2 कितना आएगा 0। यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 आता। मैं इसे बताओ मैं दिमाग में लगा रहा हूँ टू छः सर +2 यहाँ पे बताओ यहाँ पे बताओ 8 सर। चलो मेरा रो ट्रांसफॉर्मेशन जो भी था वो कंप्लीट हो गया। ये समझ लीजिए मैं लाइन वो कर लेता हूँ। मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे एक 0 लाना था सेकंड रो में और थर्ड रो में 2 0 लाना था, जो कि मैंने अच्छे मैं समझने के लिए तुमको ये भी बता देता हूँ। ये मेरा A है भाई, है ना, और ये मेरा B है ना। अब मुझे करना क्या है, यहाँ तक तो हो गया। अब मुझे इसको बताना है कि मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है, बराबर है क्या। अब सबसे पहले तुमको क्या बोल, मैं यहाँ पे तुमको बोला कि बताओ रे नहीं मेरे को यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या होगा। सिर्फ रैंक ऑफ ए बोले तो तुमको क्या देखना है, अभी सिर्फ ए को देखना है। यानी ये जो लाइन है ये लाइन से इधर बोले तो ए हो गया, है ना। तो इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक कितनी है, रैंक है 3 है। अभी देख सकते, अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ रैंक ऑफ एग्रीगेटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या है। रैंक ऑफ एग्रीगेटेड मैट्रिक्स बताओ। तो 3 एग्रीगेटेड मैट्रिक्स बोलो तो क्या करना है आपको, पूरा ही देखना है। ए और बी दोनों को देखना है ना, दोनों देखना है ना। अभी वो ए बी का नाटक नहीं है, पूरा ही मैट्रिक्स जो ये पूरा ही मैट्रिक्स तुमको देखना है। ये पूरा मैट्रिक्स है ना, ये मैं राउंड जो कर रहा हूँ ये पूरा तुमको देखना है। इसकी भी रैंक कितनी है रे बाप, 3 है क्या नहीं। इसकी यहाँ पे ये पूरा देखते हैं तो ये देखो ना, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, इसका मतलब थर्ड रो में भी कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है क्या नहीं।
तो इसकी भी रैंक कितनी आएंगी 3। रैंक ऑफ ए 3, रैंक ऑफ एसिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी है 3 है। तुम्हारा 16 इज कंसिस्टेंट, देखो यहाँ पे 16 इज कंसिस्टेंट। 16 इज कंसिस्टेंट है ना। हो गया। चलो अभी यहाँ पे लिखना है, आप ही लिखो द गिवन मैट्रिक्स फॉर्म, द गिवन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म, द गिवन मैट्रिक्स फॉर्म। अभी तुम्हारा करता जाता जो भी है, तुमको जो भी इक्वेशन देखना है वो इसको देखना है ना। द गिवन मैट्रिक्स फॉर्म इज, तो अभी मैट्रिक्स फॉर्म तुमको लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी, है ना। अभी कौन सा तुमको इक्वेशन देखना है, यानी कौन सा इक्वेशन देखना है, ए वाला जो अभी तुमने तुमको बताया है ना, मेरा रैंक ऑफ ए का आया है, मैट्रिक्स की रैंक कितनी आई है, उसको अभी ये फॉर्म में रखना है। और जो फॉर्म में रखना है ए एक्स इक्वल टू बी। तो अभी सबसे पहले मैं ए लिखता हूँ। क्लियर क्लियर हो रहा है सबको, सबको क्लियर हो रहा है। 1 1 1 0 1 2 0 1 2, लास्ट जो है 0 है, फिर से 0 है, और उसके बाद क्या है 2, ये ए हो गया। अब x की जगह कितने अननोन दे रहे हो आपने इसमें, नंबर ऑफ अननोन 3 थे, एक x था, दूसरा y था, और तीसरा z था। इक्वल टू बी, बी कितना आया देख लेते हैं। बी कितना आया यहाँ पे, ये मेरा बी है ना, ये बी है, कितना है 3 1 0 1 है 0। चलो अभी ये जो तुमको मैट्रिक्स फॉर्म मिल रहा है, ये मैट्रिक्स फॉर्म को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, कौन सा फॉर्म बोलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, या अपन लेक्चर खत्म होता है, एक मिनट रह गया वो तो मैं मेरी एक लिंक में डाल देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर की, इससे आगे आपको थोड़ा होल्ड कीजिए। अभी मैं आपको जल्दी थोड़ा समझा के बताता हूँ। अभी ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है, इसको अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन में वो करना है। अब ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स है ना, ये वाला मैट्रिक्स, इसका आपको को क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसा आएगा, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3, इसको बोलते इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे 0 है, तो y प्लस 2z इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, 2z इक्वल टू 0 है ना, इक्वेशन नंबर 3 है ना। अभी जो कन्वीनियंट है उसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले यहाँ से z इक्वल टू निकाल लेते हैं, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, z की वैल्यू मुझे मिली, ये z की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, है ना। y इक्वल टू क्या मिला मुझे 1, है ना। अब y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 0 पुट करता हूँ ये इक्वेशन में, है ना। तो x इक्वल टू क्या मिला मुझे, क्या मिला, हाँ नहीं क्या मिला 2 मिला, ठीक है। हाँ तो मेरा 16 क्या था, कंसिस्टेंस था, है ना। तो मुझे क्या मिले, एक की वैल्यू मिली ना सर, थोड़ा रिवाइज करिए थोड़ा सा। मेरा और लेक्चर है भाई, रिवाइज बोलता हूँ। ये देख, अब यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में रखा है, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन में रखा है, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3।
और जो ये उसको सबसे पहले मेरे एक करना है ना कि यहाँ पे देखो ना जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जेड इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 में किया तो y मिला, और ये जेड और y की इक्वेशन मैंने किसमें रखा है, ये इसमें रखा है, किसमें इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। तो मुझे x क्या मिला 2 मिला, बरोबर है। चलो अभी मेरा नेक्स्ट लेक्चर ETC पे है, आधा इसके बाद में जो भी प्रॉब्लम अपने को डिस्कस करना है ना वो अपन कब करेंगे।